नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो कि पेपर सेकंड है, जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि मेजर माइनर और इलेक्टिव तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सभी जो यूनिट है, सभी इकाइयां हैं, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, संभावनाएं हैं आने की। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। पहले मैंने आपको अप्लाइड बॉटनी हो गई, बेसिक बॉटनी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता दिए हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। और ये सारे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी, इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसका आंसर पीडीएफ जो होगा, मैंने एक बुक सेंड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल में, तो मैं इसमें जो होता है उसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के आंसर आपको थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे उसी में जाकर के, पर मिल जाएंगे सारे के सारे। थोड़ा ईजी है, बस मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं रखा है, तो आप उसी से देख करके आंसर वो कर लीजिएगा, नहीं तो किसी से पढ़ लीजिएगा जो पढ़ाया हुआ होगा। तो चलिए देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसको पढ़ने के बाद भी आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक आध 2 साल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि पेपर सेकेंड है केमिस्ट्री का, जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों को ही लगता है। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, रसायनज्ञों के लिए गणित जो होता है, हमारी पहली यूनिट का नाम है। उससे कुछ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो आप यही समझ लीजिए कि लघु गुणक को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। आपको लघु गुणक जो लॉगरिथम होता है उसकी परिभाषा बतानी है, उसके भाग कितने होते हैं लघु गुणक के वो बताने हैं, और इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके नियम क्या क्या होते हैं। ये 4 चीज़ आपको जरूर याद कर लेती हैं, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, तो ये ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये परिभाषा हो गई, लघु गुणक के भाग हो गए, प्रकार हो गया और नियम, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर लघु गुणक के कुछ आप लोग सवाल देख लीजिएगा, जो कि बुक में अवेलेबल होंगे, आप उसको देख लीजिएगा। फिर अवकलन के कुछ सवाल देख लीजिएगा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आप लोग थ्योरी ही देख लीजिएगा। समाकलन के सवाल हल कीजिए। फिर क्या होता है, ये क्वेश्चन 5वां जो है, संपूर्ण आकलन गुणांक, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, संपूर्ण अवकलन गुणांक क्या होता है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा क्या होता है। और ये क्वेश्चन है जो है, आधार 10 पर log a का मान क्या होगा, ये लिखिए। तो ये एक क्या है, ये जो लघु गुणक है उसी का सवाल ही है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सीधी रेखा समीकरण क्या होता है उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, और वक्र आलेखन को समझाइए। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आप यही समझ लीजिए कि लघु गुणक को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। ये ज़रूर याद कर लीजिएगा इस यूनिट से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ याद करिए चाहे ना करिए, पर ये जरूर याद कर लीजिएगा, और अगर हो सकता है तो आप सारी ये चीज़ें भी कंप्लीट कर लीजिए, तो आपकी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और यूनिवर्सिटी का पेपर तो अपने ज़रूर देख लीजिएगा क्या आता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आते हैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन, तब आप जरूर लॉगरिथम्स के हो गए, अवकलन हो गए, समाकलन हो गए, इन सब की आप लोग न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। फिर हमारी यूनिट सेकेंड है बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमारी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसके बेसिक के बारे में आपको समझाना है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है, यथार्थता और परिशुद्धता को समझाइए। ये आंसर आपको मैंने बता रखा है, मैंने एक बुक भेज रखी है, उसमें सारा कुछ अवेलेबल है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप इधर उधर से कहीं से जो ना समझ में आए, टफ भाषा लगी, तो इधर उधर से देख दाख के बना लीजिएगा अपना आंसर वगैरह, ठीक है। तो यथार्थता और परिशुद्धता को समझाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पीपीएम पर सांद्रता क्या होती है इसके बारे में बताना है। फिर इस पर टिप्पणी लिखना है। ये तो जितने हमें सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ, इतना तो आप कर ही लीजिएगा। मोललता हो गई, मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई, मोल प्रभाज हो गए, पीपीएम आदि हो गए, इन सब की आपको परिभाषा याद कर लेनी है, और इनका जो सूत्र होता है और इनकी थोड़ी बहुत जो सूत्र वगैरह पूरा गणना वगैरह की जाती है, वो थोड़ी थोड़ी देख लीजिएगा आप लोग, तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। फिर अपन ये देख लीजिएगा सार्थक अंक क्या होते हैं, और सार्थक अंक के क्या क्या नियम होते हैं, सार्थक अंक के बारे में फुल डिटेल कि सार्थक अंक होते क्या हैं, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। फिर मापन में अनिश्चितता को परिभाषित कीजिए, अनिश्चितता क्या होती है इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर
त्रुटियों का वर्गीकरण विस्तार में समझाइए। त्रुटियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, इनको विस्तार में आपको समझाना है। और त्रुटियां जो होती हैं, मापन में जो भी त्रुटियां आती हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है, तो उनकी कुछ विधियों को आपको समझाना है। फिर निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। द्रव्यमान व भार हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, घनत्व हो गया, इन सब पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर आपकी क्वेश्चन 9 में हो जाएगा एसआई इकाइयों का उदाहरण सही समाइए। जो हमारी एसआई यूनिट्स होती हैं उनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और इसमें ये जो इसके बाद जो अगर अपन मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक उपयोगिता को समझाइए। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, आपको सब याद करके जाने हैं, तभी आपसे पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरी यूनिट पर, जिसका नाम है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट, रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर। तो इसमें आप लोग को क्या क्या बताना है, कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषताएं को समझाइए। कंप्यूटर हमारा क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में आपको समझाना है। वर्क स्टेशन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, ये समझाना है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में अंतर क्या होता है, तो आप अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप में जब अंतर याद करेंगे तो आपको क्या होगा, लैपटॉप भी याद हो जाएगा, डेस्कटॉप भी याद हो। इससे आपको 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग लैपटॉप के बारे में पढ़ लेंगे, डेस्कटॉप के बारे में, तो इनमें क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर याद हो जाएगा। लैपटॉप क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये याद हो जाएगा। डेस्कटॉप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ये याद हो जाएगा। तो इससे 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फिर कंप्यूटर की के अनुप्रयोगों को समझाइए। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में आपको समझाना है। और रैम और रोम को समझाइए। आपको इसमें रैम को भी याद कर लेना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रोम रीड ऑनली मेमोरी हो गई। इन दोनों को आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना है, ठीक है। फिर MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जैसे इनपुट डिवाइस आपकी माउस होती है, आउटपुट डिवाइस जो होता है प्रिंटर होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 3-4 बार मतलब आ चुका है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें हर साल ही आता है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको समझाइए। और ये दीर्घ उत्तरी में आता है, तो आप इसको थोड़ा लॉन्ग टाइप में याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन 9 जो है वो MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर क्वेश्चन 10 है कंप्यूटर की पीढ़ी एवं प्रकार पर निबंध की। जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, तो इसके बारे में। और कितने कंप्यूटर प्रकार के, जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पॉम टॉम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो इन सबको आप लोगों को पढ़ लेना है। तो जिससे सारी चीज़ें जो होंगी, सारी क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताओं को समझाइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉस क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। और ये भी मैंने बताया कि MS एक्सेल और MS वर्ड जो होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग 12 इसमें जरूर याद कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस आप आसानी से सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे। फिर अब हमारी यूनिट 4 आती है, जिसका नाम है रासायनिक साम्य। तो इसमें क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऊष्मा गति के साम्य से आप क्या समझते हैं। ऊष्मा गति के साम्य क्या होता है, इसको पढ़ लेना है। फिर रासायनिक साम्य क्या होता है, उसको समझाइए। रासायनिक विभव क्या होता है, उसको समझाइए। और द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, अगर ये द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या आता है आपके 2 नंबर में, छोटे छोटे वाले में, अति लघु उत्तरी में आता है, तो बस आपको इसका नियम लिखना है। अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है तो आपको पूरा इसको समझाना है, पूरी अभिक्रिया लेकर के ये प्रोसेस होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वो देख लीजिएगा। अगर आपके लघु उत्तरी में आता है या फिर दीर्घ उत्तरी में आता है तो आपको पूरी क्रियाएं भी समझानी पड़ेंगी, तभी पूरे नंबर आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपके ली शातेलिए का नियम, ली शातेलिए जी का नियम क्या है और उसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में पढ़ लेना है। फिर आपको क्वेश्चन 6 है KP और KC के मध्य संबंध, ये भी एक नियम स्थापित करना पड़ता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। KP और KP के मध्य संबंध, बॉर्न टॉप समीकरण की व्युत्पत्ति, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बॉर्न टॉप समीकरण जो होता है उसकी व्युत्पत्ति बनाना है। और KP और ΔG के मध्य संबंध हो जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो जब आप बुक खोल के देखेंगे ना तो इसमें इसकी जो बॉर्न हॉफ की समीकरण हो गया, KP और KG के मध्य संबंध हो गया, और एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप तीनों ही क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा इस यूनिट में।
देन उसके बाद हम लोग चलते हैं अपन की क्रोमेटोग्राफी में, जिसे हिंदी में वर्णलेखी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, उसकी परिभाषा हो गई, उसके प्रकार हो गए, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना है। देन उसके बाद क्रोमेटोग्राफी के जितने प्रकार होते हैं सबको पढ़ लेना है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई तो आना संभावित ही है, वो आएगी ही और दीर्घ में आएगी, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे में आता है, दीर्घ में आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से आप सारी क्रोमेटोग्राफी सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई, पतली परत क्रोमेटोग्राफी हो गई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, उच्च दाब तरल क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें से, उच्च दाब तरल क्रोमेटोग्राफी और आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारी ही महत्वपूर्ण है, आपको सारी पढ़ लेनी है, तभी आपसे दीर्घोत्तरी में जब ये आएंगे तो बन जाएंगे। तो ये हमारा 5वां यूनिट हो गया, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। अब हम चलते हैं अपनी छठवीं यूनिट की तरफ, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है विश्लेषण की वर्णकीय तकनीक। तो इसमें क्या पूछा जाता है, लैम्बर्ट बियर के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। इस पर आपको लैम्बर्ट बियर का जो नियम होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर कंपन क्या होते हैं, उनके प्रकार को बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हुक के नियम को, इसमें जितने दे रखे हैं सारे ही महत्वपूर्ण है। हुक के नियम को समझाइए। फिंगरप्रिंट क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, इसके गुण लिखिए। फिर पराबैंगनी एवं दृश्य स्पेक्ट्रोमीटर को समझाइए। और सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें ये है, वोल्टेज फाइबर का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। डायनों के लिए जो वोल्टेज फाइबर का नियम होता है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। फिर इलेक्ट्रॉन संक्रमण क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन 9 जो है क्रोमोफोर और ऑक्सोफोर पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी 2-3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मैंने देखा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और यदि आपको जो मैंने बता रखा है कि आपको PDF मिल जाएगा, तो उससे आपको आंसर मिल जाएंगे, तो उससे भी देख लीजिएगा। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर मुझे बताइएगा, तो मैं कुछ कोशिश करूँगी आप लोगों को कुछ बताने की, जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं केमिस्ट्री बेसिकली पढ़ाती नहीं हूँ, आप लोगों के बोलने पर मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।